दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में हर कोई अपना है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जब आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। यह एक कड़वा सच है। आप लोग इसे जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा ले उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से पता करते हैं कि वास्तव में कोई अपना है भी या नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उन 8 के माता पिता जल्दी ही चल बसे थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। वह 7 भाई और एक बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते थे और उनकी जो बहन थी वह सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरे कामकाज भी करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को लेकर आते। बहन उसके मांस को बड़े ही चाव से पकाती थी और सब भोजन करके बड़े ही तृप्त हो जाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए उस सब्जी को काट रही थी तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखनी चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपने दुपट्टे से पोंछना चाहा, किंतु उसने सोचा कि उसके भाई उसके दुपट्टे में लगे हुए खून के धब्बों को देखेंगे तो पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर ही खून पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि दीवार पर खून पोंछना ठीक नहीं रहेगा। अगर मेरे भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून लगा है तो वह मुझसे अवश्य पूछेंगे और फिर मुझे बताना ही पड़ेगा और वह फिर परेशान हो जाएंगे। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ उसका बहता खून उसके भाइयों की नज़रों से बच सके। इसीलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी सब्जी में जो खाने के लिए बना रही थी उसी में अपना खून पोंछ दिया। शाम को जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज भाइयों को सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। 7 भाई अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। 7 भाई दिन भर के काम करने के कारण थके हुए थे, इसीलिए 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह वो भाई जंगल के लिए चले गए। जब वो थोड़ी दूर चले तो उन्हें प्यास लगी। तभी पास की झील में भाइयों ने पानी पिया और वही पास ही पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे कि आज रात के भोजन में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। सभी उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। 7 भाइयों ने कहा कि इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। वह 7 भाई कहते हैं, आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था जिससे वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को 7 भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए कहने लगे कि प्यारी बहना, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था। बहन बताना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर उसके भाइयों को पता चल गया कि उसकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज़ बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है कि तुम्हें मेरी सौगंध है बहना, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही होगी।
बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसीलिए बहन को भी अब सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा कि भैया, मेरी उंगली कट गई थी तो बस अपना बहता हुआ खून सब्जी में मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप बहुत दुखी होंगे, इसीलिए मैंने खून को सब्जी में ही मिला दिया था। यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, परंतु छोटे भाई को यह बात गलत लगी। उसने बड़ी भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जंगल में जाते हैं। उस समय सातों भाइयों में 6 भाइयों ने योजना बना ली कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। बहन का मांस खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाइयों ने मिलकर टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया जिसे चांद कहते हैं। उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लेकर आएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि प्यारी बहना, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देखकर आएंगे, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगी। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई और तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगे। चलते चलते जब वह थक गई तो अपने बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मेरी ससुराल अब कितनी दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में हम पहुंचने ही वाले हैं। वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ा भाई उसी टीले पर बने चबूतरे को दिखाते हुए बोला, देखो मेरी प्यारी बहना, तुम्हारा ससुराल, जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांद पर पहुँचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि इसको एक रस्सी के सहारे बांस के खंभे से बांध दो। सभी भाई मिलजुल कर जल्दी से बहन को बांधने लगे। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। 7वें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, परंतु 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर चलाने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को आगे बढ़ा, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगे कि मारो मारो भैया। छाती में लक्ष्य करके भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया। उसका निशाना अचूक था, परंतु आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण रूपी गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार वही करुण रूपी गीत दोहरा रही थी। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। उस 7वें भाई से 6 भाई कहने लगे कि भाई, पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ही मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम भी आज जिंदा नहीं बचोगे। हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई को जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह भी करुण गीत गाने लगी कि मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के माथे पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उसने प्राण त्याग दिए। सातों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का मृत शरीर नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला।
बड़े भाई ने सातवें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछलियाँ और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके छहों भाई अपनी बहन को मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटे भाई ने बहन के मांस के साथ मछली और केकड़े भी पकाने को डाल दिए। इससे उसने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को छुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियाँ चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने सातवें भाई से कहा कि झूठा साफ कर दो। तब छोटे भाई ने जो बहन की बची हुई हड्डियाँ थी और शरीर के अन्य भाग थे जैसे कि सिर, नाखून, पंजे, इन सबको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी ढक दी। कुछ समय बाद जहाँ पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया और धीरे धीरे वहाँ पर बांसों का एक बड़ा सा झुंड बन गया। एक बार एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले बैठकर मलमूत्र करने लगे। उसी समय आवाज आई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आवाज़ सुनने के बाद संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उस संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर संत ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे और बदले में खूब सारा उपदेश देने लगे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां पर उस बहन के सातों भाई रहते थे। जैसे ही संत ने बड़े भाई के द्वार पर जाकर बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें से आवाज आई कि यही है दुश्मन सबसे बड़ा, नहीं बजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं बजो रे बांसुरी। बांसुरी आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर। इस तरह की करुण आवाज़ सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस साधु को तुरंत भिक्षा दो और यहाँ से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, साधु को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह साधु बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए। उनके घर जाते ही बांसुरी से स्वयं वही गीत बजने लगा। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उन 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं अगर यह संत ज़्यादा देर रुका तो पुल खुल जाएगी कि अपनी बहन की हत्या इन्होंने ही की है। अब अंत में वह साधु 7वें भाई के द्वार पर आया। 7वां भाई अभी तक कुंवारा था और अकेला ही रहता था। जैसे ही वह साधु वहाँ पहुँचे तो बांसुरी बोल उठी कि बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन में छुपा कर रखी है युग युग की बात। वह बांसुरी बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। साधु की बांसुरी से इतने प्यारे और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की। साधु ने बांसुरी के जन्म की कहानी छोटे भाई को बताई कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे उन्हें बांस के झुरमुट से आवाज़ सुनाई दी थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को साधु से मांगने की प्रार्थना की। साधु ने उस छोटे भाई को वह बांसुरी सौंप दी। साधु के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा होता था। जब रोज रोज यही बात दोहराई जाने लगी तो वह सोचने लगा कि मेरे घर की साफ सफाई कौन कर रहा है। छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह आज छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसीलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहाँ
जहाँ पर बांसुरी स्थापित की थी वहाँ से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही वह लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना और फिर उस लड़की पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़े भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी का जल छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा वह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से रहने लगे और बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया। खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर वे जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि अपने की पहचान तभी होती है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। तब हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग वास्तव में हमारे अपने हैं। असली अपनापन उस समय ही प्रकट होता है जब बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद करता है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।